बात करेंगे यति यानी हिममानव की। दावा किया जाता रहा है कि यति का राज खुल गया है, उसके डीएनए को डिकोड कर लिया गया है। इस दावे का आधार बने हैं उसके बाल, नाखून, दांत समेत कई सबूत। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यति की पहेली है क्या। वो इंसानों से 1.5 गुना बड़ा है। उसका वजन 200 किलो से ज्यादा है। उसके शरीर पर भालू जैसे बाल हैं। उसकी आंखें दैत्य की तरह लाल हैं। वो अचानक ही कैमरे में कैद होता है, पलक झपकते ही गायब हो जाता है। आखिर इंसानों जैसा दिखने वाला ये विशालकाय जीव कौन है? जब सैटेलाइट के जरिए इंच इंच जमीन पर इंसानों की नजर है, तो उसने आज भी खुद को छिपा कर कैसे रखा है? आखिर उसे जानने के लिए दुनिया इतनी बेताब क्यों है? उसकी खोज में अरबों खरबों रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं? क्या पहाड़ों और जंगलों की गोद में दफन इस जिंदा राज से पर्दा उठ पाएगा? हिमालय ने अपने अंदर ढेरों राज छुपा कर रखे हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो हैरान करता है वह है इंसानों जैसा दिखने वाला एक विशाल प्राणी। तिब्बती भाषा में इसे यति कहते हैं, यानी कि पहाड़ी भालू, और हिंदी में इसे हिममानव कहा जाता है, यानी कि बर्फ में रहने वाला इंसान। लेकिन एक नए शोध ने यति के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इस नए शोध के मुताबिक यति यानी हिममानव जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी के बीच 45,000 वर्ग मील में फैला अमेरिका का पेंसिल्वेनिया काउंटी, जहां प्रति वर्ग मील में 350 लोगों का घनत्व है, जहां 1000 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ जंगल दिखते हैं और कहीं ना खत्म होने वाले पहाड़ नजर आते हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच यति के पुख्ता सबूत मिलने के दावे ने दुनिया में एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। बहुत सारे जो आपका वेस्टर्नर्स हैं जो एवरेस्ट तक गए या एवरेस्ट के बेस तक पहुंचे, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि हमने आपका बिग फुट देखा, बहुत बड़ा पैर किसी जानवर का। 57 साल के जॉन स्टोनमैन का दावा है कि अक्टूबर 2013 में वो ब्रैडफोर्ड, पेंसिल्वेनिया में किंजुआ स्टेट पार्क से होकर गुजर रहे थे। तब उन्हें सड़क से 200 यार्ड दूर पेड़ों के पीछे सबसे बड़ा अजूबा नजर आया। उनकी आंखों के सामने था बिगफुट का एक जोड़ा। यति को अमेरिका में बिगफुट कहा जाता है और जॉन स्टोनमैन ने जो दावा किया है उसने दुनिया को हैरान कर डाला। स्टोनमैन का दावा है कि मेरी आंखों के सामने 7 फीट ऊंचे 2 बिगफुट थे। उन्हें भालू कतई नहीं कहा जा सकता। भालू बीच में चौड़े होते हैं और वो इंसानों की तरह अपने पंजे नहीं उठाते, लेकिन मेरी नजरों के सामने दिखने वाले जीव इंसानों की तरह खड़े थे। उनके कंधे चौड़े थे और पेड़ों के पीछे चहलकदमी कर रहे थे। अजूबे की कहानी बयां करते हुए जॉन स्टोनमैन ने कहा, मुझे अचानक पेड़ों के पीछे हलचल नजर आई और मैंने अपनी गाड़ी रोक दी, कैमरा उठा लिया। पीछे खड़ी ट्रैफिक ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने इससे पहले ही ऐतिहासिक काम कर लिया। मैंने कैमरे में बिगफुट के जोड़े को कैद कर लिया। इससे पहले बिगफुट का सबसे ठोस दावा रूस ने किया था। रूस के दक्षिण साइबेरिया का केमेरोवो रीजन 2012 में सामने आए दक्षिण साइबेरिया के इस वीडियो ने हलचल मचा दी। 12 साल का येवेंसी एनिसिमोव नाम का लड़का अपने मोबाइल फोन से बर्फ बन चुकी और नदी का वीडियो बना रहा था। उसे अचानक ही बर्फ पर पैरों के बड़े बड़े निशान नजर आए। अपने दोस्तों के साथ वो पद चिन्हों का पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो एक गुफा तक पहुंचा और तभी कैमरे में जो कुछ नजर आया उसने होश उड़ा दिए। छात्रों से कुछ ही दूर एक छोटा यति अपनी मां या फिर पिता के साथ खड़ा हुआ था।
ये देखकर छात्र उल्टे पांव भागे। बच्चों ने घर आकर सभी को तस्वीरें दिखाई और घर वाले जब खेल खेल में खींची इन तस्वीरों को लेकर मॉस्को होमिनोलॉजी सेंटर पहुंचे तो येती के दावों ने नई दिशा पकड़ ली। येती का रहस्य जितनी उत्सुकता जगाने वाला है उतना ही डरावना भी है। विज्ञान इस डर को बेनकाब करने में जुटा है। हिममानव पर दुनिया की तमाम प्रयोगशालाओं में जांच जारी है। वैज्ञानिक जानते हैं कि येती का सच जानने से पहले तस्वीरों का सच जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ये तस्वीरें सच हैं तो ये हिममानव आज की तारीख में धरती के 30% हिस्से के जीते जागते रहस्य हैं। एक ऐसा जिंदा राज जो तिब्बत, भारत और नेपाल के बीच हिमालय की गोद में भी दफन है। हिंदुस्तान की तरफ दुनिया की नजरें घूमी थी आज से 6 साल पहले, जब शुरू हुई थी हिममानव की खोज। येती एक बार फिर सुर्खियों में है तो इसकी वजह है यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो की एक रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ने अपनी रिपोर्ट में येती के बाल, नाखून समेत कई सबूतों की जांच की और दावा किया कि येती या बिगफुट कोई नहीं बल्कि एशिया का एक लोकल भालू है। वो भारत के मिजोरम में दिख चुका है, वो रूस के साइबेरिया में भी दिख चुका है, वो पोलैंड में पहाड़ों पर दिख चुका है, वो एवरेस्ट की चोटियों पर दिख चुका है। बावजूद इसके हिममानव आज की तारीख में दुनिया के लिए एक अजूबा है। कोई नहीं जानता कि हिममानव का कितना बड़ा कुनबा है, कितनी ताकत है, ये भालू की प्रजाति का है या इंसानों की। कोई नहीं जानता कि ये हिममानव इंसान के लिए कितना बड़ा खतरा है, जो 182 सालों से जिंदा रहस्य है। यति का घर हिमालय के घने जंगलों को बताया जाता है और यहीं से यति के नाखून, बाल जैसे सबूतों को इकट्ठा किया गया, जिसके डीएनए का अध्ययन बाद में ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट ने किया। इस रिसर्च में दावा किया जाता है कि यति की प्रजाति हिमालय में मिलने वाले दूसरे भालुओं से बिल्कुल अलग है। संभव है कि एक भालू की प्रजाति हो जो कि दूर से देखने में कभी कभी खड़ा होता हो तो एक भ्रम की स्थिति में लगता हो कि जैसे कि एक हिममानव के रूप में हो, तो पॉसिबिलिटी है कि एक भालू की प्रजाति दूर से भ्रम की स्थिति में यति या हिममानव का परिकल्पना दे सकता है। यति एक कल्पना है, मनुष्य के एक भ्रम की, एक अपनी बनाई हुई कहानियों में जो एक प्रारूप दिया हुआ वही है। एक अनजान प्राणी येती की कहानी शुरू हुई 1832 में, जब नेपाल के पहाड़ी इलाके में पर्वतारोहण के लिए पहुंचा था B.H. होजसन नाम का एक अंग्रेज जब इंग्लैंड वापस लौटा तो उसने दावा किया कि उसके गाइड ने पहाड़ों पर एक अनजान प्राणी देखा है। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया येती। अब तक येती का कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन दावे पर दावे सामने आते रहे और कुछ ही साल बाद एक दावे ने दुनिया को हैरान कर दिया। 1938 में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल की देखरेख करने वाले एक कैप्टन ने दावा किया और इस दावे ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि हिमालय की यात्रा के दौरान वो बर्फीली ढलान पर फिसलकर घायल हो गए थे। तब प्रागैतिहासिक मानव जैसे दिखने वाले एक 9 फीट लंबे प्राणी ने उन्हें उठाया और अपनी गुफा में ले गया। इस प्राणी ने उनकी खूब सेवा की। देखिए, यति जिसको कि आम भाषा में हिममानव भी कहा जाता है, जहाँ तक मेरी समझ है और जो विज्ञान, जीव विज्ञान के आधार पर जो हम जानते हैं, ऐसा कोई मनुष्य है, ऐसा कोई हिममानव, ये शायद मनुष्य की अपनी बनाई हुई मिथ ही है, कोई वास्तविकता नहीं है। कोई हिममानव यति कोई होता है। येती की मौजूदगी के सबूत मिलने शुरू हुए 1960 से, जब एवरेस्ट के विजेता सर एडमंड हिलेरी ने हिमालय से येती की खोपड़ी लेकर लौटने का दावा किया। हिलेरी के लाए खोपड़ी की बाकायदा जांच भी शुरू हुई। उस समय ये बताया गया था कि खोपड़ी बर्फीले पहाड़ों पर पाए जाने वाले बकरी जैसे किसी जानवर की है। वैसे बड़ी तादाद में लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया।
यति से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली घटना नेपाल के एवरेस्ट गांव की है। एक शेरपा लड़के ने दावा किया कि याक चराते वक्त उसे यति दिखा था। यति ने लड़की का हाथ भी पकड़ा और खींचकर ले जाने लगा, लेकिन लड़की जब जोर जोर से चिल्लाने लगी तो उसने उसे छोड़ दिया। यति ने याक को मार दिया और मुंह में दबाकर भाग गया। इस घटना की थाने में बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई गई और यति के पदचिन्ह भी खोजे गए। सवाल है कि यति के पदचिन्हों से यति तक पहुंचने की कोशिश कब खत्म होगी। कई देशों में अरबों खरबों के बजट से बनी वैज्ञानिकों की टीम नतीजे पर कब पहुंचेगी? क्या विज्ञान हिममानव की मौजूदगी का पता लगा सका है? क्या महामानव या महादानव में फर्क पता चल सका है? ये जानने के लिए हमारी तफ्तीश मुड़ी अब तक के जांच के नतीजों की ओर। वैसे यति का रहस्य हजारों साल पुराना है। कहीं पर इसे बिगफुट कहा जाता है तो कहीं हिममानव कहा जाता है। इसे हजारों बार देखने का दावा किया गया है, लेकिन क्या इन दावों के बाद भी यति का रहस्य सुलझ सका? इस खोज ने नई रफ्तार पकड़ी थी नई सदी में, जो मेघालय में यति के पैरों के निशान मिलने का दावा किया गया। तिब्बत, भारत, नेपाल और भूटान तक फैली बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, जो हिंदुस्तान के उत्तरी हिस्से की हिफाजत करता है। हिमालय को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के लिए जाना जाता है, तो 110 से ज्यादा तीखी चोटियों की वजह से ट्रैकर्स का तीर्थ स्थल भी बन चुका है। लेकिन 2500 किलोमीटर तक फैले 6 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में कई रहस्य छिपे हैं। ये रहस्य है हिममानव का। माना जाता है कि जिन बर्फीली जगहों पर इंसान का पहुंचना मुश्किल है, उन पर्वत चोटियों पर हिममानव की दुनिया बसती है। और 2008 में मांडे बारुम यानी हिममानव से साक्षात्कार के दावे ने हर किसी को चौंका दिया। मेघालय के गारो पहाड़ियों पर घने जंगलों में यति की शुरू हुई तलाश। इंग्लैंड के एलेस्टर लॉसन, जिन्होंने 2008 में गारो हिल्स से लौटकर यति को देखने का दावा किया, उन्होंने दावा किया कि स्थानीय लोगों के बुलावे पर वो मांडे बारुम यानी पहाड़ी जीव को देखने के लिए मेघालय के गारो हिल्स पहुंचे। और 10 घंटे के पैदल सफर के बाद वो जिस जगह पर पहुंचे, वहां की तस्वीर देखकर वो दंग रह गए। एलेस्टर ने कहा, हम नदी के इस पार थे और नदी की दूसरी ओर हिममानव पेड़ की डालियां नोच रहा था, उन्हें खाता जा रहा था। उसकी लंबाई कम से कम 3 मीटर रही होगी और वजन 300 किलो से कम नहीं रहा होगा। फिर भी हिममानव का रहस्य 7 पर्दों में लिपटा है। इस रहस्य का जवाब ना तो यति से आमना सामना कर चुके लोगों के दावे से मिलता है, ना ही 182 साल के इतिहास में जब से यति देखने का दावा किया जा रहा है। 21वीं सदी में यति को देखने के दावे कई गुना बढ़ गए। कई लोगों ने महामानव को कैमरे में कैद करने का दावा भी किया, तो कई लोगों ने आप बीती सुनाई। किसी ने हिममानव को रहम दिल बताया, तो कहीं पर यति के खिलाफ केस भी दर्ज हुए। अब विज्ञान के सामने ये दावे सवाल बनकर खड़े हो गए। विज्ञान के सामने ये विशाल प्राणी बार बार खड़ा होता है, कभी वीडियो की शक्ल में तो कभी तस्वीरों की शक्ल में, कभी पैरों के निशान की शक्ल में तो कभी बालों की शक्ल में। वैज्ञानिकों के सामने इसमें सबसे ताजा तस्वीर है टेक्सास की, जब सैन एंटोनियो को जनवरी 2014 में अपनी गाड़ी के सामने ये हिममानव नजर आया और एंटोनियो ने इसका वीडियो भी बना दिया। कैमरे में कैद ये प्राणी न पूरी तरह से चिंपैंजी है, न पूरी तरह से भालू है, न ये पूरी तरह से इंसान नजर आता है। तो आखिर ये कौन सा जीव है जो धरती पर रहकर भी इंसानों के लिए अनजान है? यति का अगर बर्फ में ठिकाना है तो हो सकता है कि पहाड़ों में उसकी कोई गुफा हो या फिर वह बर्फ में छिपने में माहिर हो। यही कारण है कि वह थोड़ी देर दिखने के बाद गायब हो जाता है। यति को लेकर तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यति को लेकर पुख्ता सबूत तभी मिल सकते हैं जब यति इंसानों के हाथ में आए, जो अब तक मुमकिन नहीं हो पाया है। विज्ञान ने इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए 3 तरह से जांच की।
19 मार्च 1954 को एक अंग्रेजी अखबार ने येती के बालों पर वैज्ञानिकों की रिसर्च का ब्यौरा दिया। प्रोफेसर फ्रेडरिक वुड जोन्स ने येती के बालों के माइक्रो फोटोग्राफ का परीक्षण किया और उन बालों का मिलान भालू और दूसरे पहाड़ी जानवरों से भी किया गया। लेकिन प्रोफेसर फ्रेडरिक इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके कि आखिर ये बाल किसके हैं। फ्रेडरिक वुड जोन्स ने कहा, बालों के परीक्षण से ऐसा लगता है कि ये किसी अनजान जीव के बाल हैं। एक ऐसा जीव जिसकी मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता, एक ऐसा जीव जिसकी मौजूदगी पर सवाल तो नहीं उठाया जा सकता, लेकिन उसके बारे में ठीक ठीक कुछ कहना संभव नहीं है। जहाँ तक है विज्ञान की दृष्टि से ऐसी कोई नहीं कोई प्रूफ किया जा सकता, नहीं कोई ऐसी स्टडी हुई है कि यति नाम का कोई एग्जिस्टेंस या हिम मानव नाम का कोई एग्जिस्टेंस हुआ है। दुनिया के तमाम देश सैकड़ों बार हिम मानव को देखने के अलग अलग दावे कर चुके हैं। एक ब्रिटिश साइंस जर्नल के बायोलॉजिस्ट तो हिम मानव के डीएनए तक को डिकोड करने का दावा कर चुके हैं, लेकिन जिन नमूनों की उन्होंने जांच की है वे बाद में एशियाई भालू के अंश निकले हैं। विज्ञान की ये खोज जिस दिन पूरी होगी उस दिन हिम मानव की कहानी पर विराम लग सकता है। या तो येती की धारणा खारिज हो जाएगी या सामने होगा एक महामानव, भालू जैसे बालों वाला एक ऐसा महामानव जो बर्फ पर रहता है, दिन में सोता है, रात में शिकार करता है, जिसके पैर इंसानों जैसे हैं, जिसके शरीर किसी दैत्य की तरह है, जो आज भी इंसानों के बीच है लेकिन इंसानों की नजरों से दूर है। धरती के इस जिंदा राज से पर्दा उठना अभी बाकी है। तो सवाल अब भी बरकरार है। सवाल है कि अगर भालू की प्रजाति इंसान की नजरों के सामने है तो आखिर ये भालू कभी इंसान को मिला क्यों नहीं?